हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम ट्रायंगल है, त्रिभुज है। तो ये आपका क्लास 9 में चैप्टर 8 में पढ़ना होता है। देखिए चैप्टर 8 में आपको ये पढ़ना होता है ट्रायंगल। तो चैप्टर 8 में जो है आपका ट्रायंगल पढ़ना है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है तो मैं बता दूं। यहाँ पर जो है ट्रायंगल में आपको तो सबसे पहले आपको पढ़ना है ट्रायंगल कहते किसको हैं, यानी व्हाट इज ट्रायंगल। और दूसरा आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और ट्रायंगल का मैं वीडियो बना रखा हूँ, आप उसको अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो चैप्टर 8 का जो है वहाँ पर मैं थ्योरी दे चुका हूँ, ट्रायंगल बता चुका हूँ, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या अलग से पढ़ना है, देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मैं बताने वाला हूँ नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज़ और पढ़ना है। क्या पढ़ना है? माध्यिकाएँ किसे कहते हैं, और माध्यिकाएँ के बाद आपको थ्योरम पढ़ना है। थ्योरम में क्या पढ़ना है, देखिए आपको पढ़ना है थ्योरम में जो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग जो होता है आपका 180 डिग्री का होता है। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना रखा हूँ, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाया गया वीडियो है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। जो कैसे होता है त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है आपका 180 होता है, यह हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ और पढ़ना है, वो आपका पढ़ना है कि त्रिभुज के बहिष्ठ कोण यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्या ट्रायंगल। तो इसको हमको पढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल और माध्यिकाएँ। माध्यिकाएँ हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, माध्यिकाएँ क्या होता है। माध्यिकाएँ को इंग्लिश में कहते हैं मेडियन, ठीक है, मेडियन कहते हैं इसको हम लोग, मेडियन कहते हैं। माध्यिकाएँ या मेडियंस कहिए, एस लगा दीजिएगा तो माध्यिकाएँ, एस नहीं लगाइएगा तो माध्यिका। तो यहाँ पर जो होता है माध्यिका, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पर माध्यिका भी लिख सकते हैं, और या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माध्यिकाएँ, ठीक है, माध्यिकाएँ या माध्यिका, इसको हम लोग इस प्रकार बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है, देखिए ये आपका होता है, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज में बात कर रहे हैं तो हम लोग त्रिभुज में ही माध्यिका को पढ़ते हैं। कोई एक त्रिभुज ले लीजिए जो ABC त्रिभुज है। ABC क्या है, एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, और इसमें जो है माध्यिका क्या होता है कि कहीं भी कोई पॉइंट से, कोई भी शीर्ष से, इसमें शीर्ष कितना होता है आपको मालूम होगा, त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है, 3 शीर्ष होता है। शीर्ष का मतलब होता है हेड, एक तरह से समझिए वर्टेक्स। तो वर्टेक्स होता है, तो यहाँ पर आपका जो है माध्यिका होता है क्या, किसी भी त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटना, वो आपका माध्यिका कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैं ए से लेकर एक इस तरह से मैंने एक लाइन खींचा, लाइन सेगमेंट खींचा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर माध्यिका कहेंगे। यानी कि इसका एरिया क्या होगा, दोनों बराबर रहेगा। यानी कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जितना इसका मान आएगा एरिया निकालने पर, वही आपका मान इसका भी आएगा। तो माध्यिका का मतलब होता है कि त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देना ही माध्यिका कहलाता है, ठीक है। आप समझ गए कि त्रिभुज को 2 भागों में बांटना माध्यिका कहलाता है। माध्यिका और देखिए माध्यिका और परपेंडिकुलर जो है आपका लंब है, वो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए माध्यिका यानी कि मेडियन जो है, मेडियन एंड परपेंडिकुलर, ठीक है, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मेडियन क्या होता है, मेडियन मैंने बता दिया कि मेडियन जो होता है आपका क्या होता है, त्रिभुज को 2 भागों में बांट देता है इस प्रकार बराबर भागों में। लेकिन परपेंडिकुलर जो होता है आपका क्या होता है, ये आपका क्या है, मेडियन है ना, ये आपका मेडियन है। और परपेंडिकुलर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यह भी आपका त्रिभुज ABC है, और इसमें हम लोग परपेंडिकुलर बनाने वाले हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि कोई भी त्रिभुज रहे या न रहे, त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो हम लोग त्रिभुज में ही बनाएंगे परपेंडिकुलर। ऐसे तो आप कहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए एक सीधा लाइन डायरेक्ट ऊपर से नीचे की बेस की ओर
गिरे, यानी गिरने का मतलब है कि बेस पर आकर रुकना चाहिए। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर बनाना चाहते हैं तो ये आपका बिल्कुल सीधा आएगा, और जहाँ भी आएगा तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और दो भागों में इस लाइन को काटेगा, बराबर भागों में काटता है, याद रखिएगा, बराबर भागों में नीचे वाला लाइन को डिवाइड कर देता है। कहीं कहीं डिवाइड आपका नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर एरिया दोनों का सेम रहेगा तो यहाँ पर बराबर भागों में काटता है। तो यहाँ पर आपको इतना ही समझना है कि परपेंडिकुलर आपका कहीं भी बन सकता है, लेकिन आपका सीधा होना चाहिए, वो लाइन 90 डिग्री का कोण बना के। बस आपका इतना ही ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक सीधा लाइन किसी बेस पर जाकर रुक जाए, ठहर जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लंब, इसका नाम डी देते हैं। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं मध्यिका। तो यहाँ पर ये आपका क्या कहलाएगा, मध्यिका कहलाएगा। तो मध्यिका का मतलब आप समझ गए, मध्यिका का मतलब होता है कि त्रिभुज के दो बराबर भागों में बांट देना, एकदम बिल्कुल दो बराबर भागों में बांट देता है। जो इसका मान रहेगा वही इसका मान रहेगा, क्षेत्रफल का मान, ठीक है। लेकिन ये जो है इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि बराबर भागों में बांटेगा, केवल आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ भी गिरेगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा और हमेशा सीधा गिरेगा। लेकिन ये आपका तिरछा भी रह सकता है, मीडियन का मतलब है तिरछा भी रह सकता है, सीधा भी रह सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि तिरछा ही रहे, सीधा भी रह सकता है। लेकिन जब भी गिरेगा तो आपका दो बराबर भागों में बांट देगा। तो यही आपका माध्यिका होता है। और इसमें एक थ्योरम पढ़ना है, थ्योरम जो मैं यहाँ पर बता दिया हूँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, और एक और बचा हुआ है, उसको हम लोग आज माध्यिका से रिलेटेड मैंने बता दिया कि माध्यिका क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। तो उस थ्योरम को भी बता देते हैं, और उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, एक्सरसाइज हम लोग बनाना चालू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक थ्योरम है, उसको हम लोग सिद्ध कर देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो थ्योरम का जो क्वेश्चन है मैं लिखूंगा नहीं, केवल उसका फिगर डायरेक्ट बना देता हूँ, और बनाने के बाद मैं उसको समझाता हूँ। ये आपका एक थ्योरम है ना, थ्योरम नंबर 2 है। थ्योरम नंबर 1 मैंने पढ़ा रखा है, तो थ्योरम नंबर 2 है जो किससे रिलेटेड है जी, आपका एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, बहिष्कोण। बहिष का मतलब क्या होता है, बहिष का मतलब होता है बाहरी, और कोण का मतलब होता है क्या, कोण बनना, जो एंगल बनता है। तो यहाँ पर बहिष्कोण माने बाहरी कोण, बाहर से जो बनता है आपका वो बहिष्कोण कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका बहिष्कोण बन गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुज है, और इसमें हम लोग बहिष्कोण बना रहे हैं, उन्हें बाहर का कोई कोण बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कहीं भी बना सकते हैं, ऊपर वाला लाइन खींच सकते हैं, नीचे वाला लाइन खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं। यानी आपको कोई भी एक भुजा को बढ़ा लेना है, और उसमें आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, चलिए एक भुजा को बढ़ा लेते हैं, जैसे इसको बढ़ा लिए, तो इसका नाम हम लोग डी दे दिए, ठीक है। इसका नाम हम लोग यहाँ पर डी दे दिए, इस पॉइंट को इसका नाम हम लोग डी दे दिए। तो इसमें आपको यही सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि जो ए वाला एंगल है ना, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल और इस एंगल के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, बहिष्कोण बन रहा है, वो अंदर के दो अंतः कोण जो है, अंदर के जो अपोजिट कोण, अपोजिट एंगल जो है उसका समेशन होता है, जोड़ने के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि दोनों को जोड़ेंगे तब ये अकेला आएगा। इसका मतलब है कि इसको अगर हम लोग नाम लिख देना चाहते हैं तो नाम लिख देते हैं, इसको हम लोग 1, इसको 2 लिख देते हैं। चलिए इसको हम लोग 1 लिख देते हैं, इसको हम लोग 2 लिख देते हैं, और इसको हम लोग लिख देते हैं 3, और इसको लिख देते हैं 4।
तो इसमें आपको सिद्ध जो करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए प्रूव दैट, यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको कि एंगल जो 4 है आपका कितना होना चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होना चाहिए, यही आपको सिद्ध करना है ना। और ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है, आप याद रखिएगा इसको हमेशा के लिए, है बहुत, इसी पे आधारित आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो यहाँ पर जो है, चलिए हम लोग चलते हैं अब प्रूफ में। गिवन तो आपका दे दिया गया है, जो आपका फिगर है वो आपका गिवन हुआ, क्या दिया गया है गिवन में, है ना। यहाँ पर जो गिवन में है ना, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, चाहे ट्रायंगल ABC, और यहाँ पर जो है आपका एक लाइन कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट C एक्सटेंड टू D तक एक्सटेंड किया, यही हमने एक पॉइंट लिख दिया। चलिए यहाँ पर जो है पॉइंट C को हम लोग D तक एक्सटेंड कर दिए हैं, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार लिख लेना है। और उसके बाद हमको क्या करना है, चलिए प्रूफ में चलना है, प्रूफ में चलेंगे। प्रूफ में यहाँ से आप बना सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 होता है, तो हम लोग लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180। ये आपका होगा कि नहीं होगा बताइए, ये आपका पहला इक्वेशन, ये आपका होगा कि नहीं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, ये आपका त्रिभुज के अंदर का कोण है कि नहीं। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनता है कि त्रिभुज के देखिए यहाँ पर जो है आपका एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180 का कोण बनता है। तो ये दोनों जोड़कर यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए ये आपका दूसरा इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 बनेगा कि नहीं। एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 बनता है, यानी कि 3 प्लस 4 जो है आपका कितना है, 180 के बराबर है। तो 180 के बराबर है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका RHS बराबर है, यानी कि LHS भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला को बराबर करेंगे दूसरा से, है ना। तो फर्स्ट बराबर सेकेंड, यानी कहने का मतलब है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4, इस तरह से लिख दिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो एंगल 3 से एंगल 3 कट जाएगा, ये तो आपका बराबर है तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 2 3 बराबर एंगल 3 प्लस 4। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो बचेगा क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4। यानी कि आपको सिद्ध करना क्या था, देखिए यहाँ पर एंगल 4 बराबर आपको सिद्ध करना था एंगल 1 प्लस एंगल 2, जो मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। एंगल वो 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है यहाँ पर आपका क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। देखिए ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रूव्ड। तो इसी प्रकार आपको प्रूव्ड करना था। तो चलिए यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप बता दीजिएगा कमेंट करके। तो यहाँ पर जो है देखिए इस प्रकार आपका प्रूव होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं था, केवल आपको यहाँ पर लिखना था कि त्रिभुज ABC है, इसको हम लोग पॉइंट C को बढ़ा सकते हैं, किसी को भी बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ाइए चाहे इसको बढ़ाइए, लेकिन आप याद रखिएगा जब भी एंगल 4 रहेगा, यानी कि इधर वाला एंगल है इधर से बाहर है, तो अंदर के ए साइड छोड़कर ए दोनों को जोड़ना होगा। अगर इधर का एंगल है, देखिए इधर अगर बाहर बढ़ाते हैं तो ए इसको छोड़कर ए दोनों का जोड़ना होगा। यानी कहने का मतलब है कि बहिष कोण तभी काम करेगा जब आपका उसके बगल का कोण को छोड़कर अलग दो जो कोण बन रहा है त्रिभुज में उसको जोड़ेंगे, तभी वो काम करेगा, वरना काम नहीं करने वाला है। यानी एंगल 4 जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है, इसका मतलब है कि ये जो बगल वाला कोण है इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर।
तो बस आपको यही प्रूव करना था। तो मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया है और माध्यिका आपने पढ़ लिया और आपका परपेंडिकुलर मैंने पढ़ा दिया। तो दोनों आप समझ चुके हैं दोनों का डिफरेंस क्या है। माध्यिका में होता है कि दोनों जो क्षेत्रफल होता है बराबर होता है, यानी कहने का मतलब है कि त्रिभुज को दो भागों में बराबर भागों में बांटता है, और परपेंडिकुलर जो होता है वो बराबर भागों में नहीं बांटता है। 90 डिग्री का कोण बनाकर किसी बेस पर किसी आधार पर जाकर ठहर जाता है, तो वो आपका 90 डिग्री का कोण बनता है, याद रखिएगा। और बराबर भागों में नीचे वाला लाइन को बांट सकता है, आधार को बराबर भागों में बांट सकता है, लेकिन कभी कभी बांट सकता है, हमेशा नहीं बांटेगा, याद रखिएगा। तो एक थ्योरम भी मैंने पढ़ा दिया बहिष्कोण का, इसको हम लोग कहते हैं बहिष्कोण का थ्योरम। एक तरह से इसको हम लोग कहेंगे बहिष्कोण का थ्योरम है। सिद्ध करना था आपको एंगल 4 बराबर एंगल 1 + 2, यानी यहाँ पर आपको जो सिद्ध करना था इसका नाम अगर देना चाहते हैं तो ACD बराबर आपको सिद्ध करना था CAB, या आपको यहाँ पर ABC, इस प्रकार आपको नाम देना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 1 2 3 लिख दिया हूँ तो ये आसान पड़ गया। और ABC लिखते हैं तो थोड़ा लगता है कि आपको भी समझ में नहीं आता और यहाँ पर लिखने में भी टाइम लगता, तो इसलिए मैं नाम देकर जल्दी से सोल्व कर दिया हूँ। और इसी प्रकार मैं वहाँ पर भी बताया था त्रिभुज का तीनों कोण जो होता है 180 कैसे होता है, ये मैंने बना रखा है वीडियो, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मैंने सारा कुछ समझा दिया है। सबसे पहले आप अगर चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज 8A हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ठीक है। तो अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।